तो अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक वेंडर वॉल्स के न्यूमेरिकल। ठीक है, तो आखिरी वीडियो हमने वेंडर वॉल्स की जो है डेरिवेशन ड्राइव की थी। ठीक है, तो आज हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करें। तो सबसे पहले एग्जाम्पल 4.5 को सॉल्व करते हैं। तो सवाल हमें दिया गया है 1 मोल ऑफ अमोनिया गैस इज केप्ट इन अ सिलेंडर ऑफ 5.5 dm³ एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो एज्यूमिंग अमोनिया गैस एज अ रियल गैस, तो जब अमोनिया गैस को आप रियल गैस एज्यूम करेंगे तो वेंडर वॉल्स की इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो डेटा बनाते हैं। तो पहले तो जितना हम पढ़ लिया उसके बारे में लिखते हैं। तो 1 मोल अमोनिया गैस है, तो यहाँ लिखें क्या बेटा 1 मोल। ठीक है, वॉल्यूम है 5.5 dm³। ठीक है, और टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। कैल्विन में कन्वर्ट करें 273, ये हो जाएगा बेटा आपके पास 300 कैल्विन। ठीक है, और रियल गैस अज्यूम करें तो क्या इस्तेमाल करेंगे बेटा, वैन डर वाल्स की इक्वेशन। मालूम करना है प्रेशर, तो वैन डर वाल्स का कांस्टेंट दिया गया है अमोनिया गैस के लिए ए की वैल्यू या बी की वैल्यू। ठीक है, तो ए की वैल्यू लिखिए बेटा 4.17 ATM इंटू TM6 इंटू मोल स्क्वायर इनवर्स। ठीक है, क्लियर। बी की वैल्यू 0.0371 dm³ इंटू मोल इनवर्स। ठीक है, और मालूम करना है बेटा प्रेशर। ठीक है, क्लियर। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जगह थोड़ा मसला हो जाएगा, तो मैं इसको यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ, लेकिन सॉल्व जरूर कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, तो सोल्यूशन यहाँ पे कर रहे हैं। तो फॉर्मूला है बेटा P + AN² डिवाइडेड बाय V²। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, और V - NB = NRD। ठीक है, तो वैल्यू पुट करें बेटा, प्रेशर प्लस ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 4.17, तो 4.17। ठीक है, और एन की वैल्यू क्या है बेटा 1 का स्क्वायर। ठीक है, और वी की वैल्यू क्या है, वॉल्यूम कितना है 5.5, और इसका स्क्वायर फॉर्मूले के मुताबिक। ठीक है, फिर वी की वैल्यू 5.5 माइनस एन की वैल्यू 1 मोल है, तो 1 नहीं लिखे, कोई मसला नहीं है। तो बी की वैल्यू आपको दी गई बेटा 0.0371। ठीक है, और एन की वैल्यू 1 मोल यहाँ लिख दें, कोई मसला नहीं। आर की वैल्यू 0.0821, और टेम्परेचर 300 कैल्विन। ठीक है, तो अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कैलकुलेशन करें बेटा इसकी। तो 1 तो कुछ अफेक्ट नहीं करेगा, तो 1 को नज़रअंदाज कर दें। 1 का स्क्वायर बेटा 1 ही होता है, कुछ नहीं होगा। तो 4.17 को डिवाइड करें 5.5 के स्क्वायर से। ठीक है, तो 5.5 का स्क्वायर भी लें कैलकुलेटर में डायरेक्ट, तो वैल्यू आएगी P + 0.137। ठीक है, इसमें माइनस करें बेटा 5.5 से 0.0371। ठीक है, तो वैल्यू आती है हमारे पास 5.462। इसको मल्टीप्लाई करें तो 1 × 0.0821 × 300 कैल्विन, तो ये आया बेटा 24.63। ठीक है, तो इधर मल्टीप्लाई का साइन है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा एक बार इससे। ठीक है, तो P से मल्टीप्लाई होगा तो 5.462 P, और इसी तरीके 5.462 मल्टीप्लाई होगा 0.137 से, तो वैल्यू आएगी आपके पास 0.748 = 24.63। ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, 24.63 माइनस 0.748, तो यहाँ बचा बेटा 5.462 P। इसको माइनस करें, तो इसको माइनस करके जो वैल्यू आ रही 23.88, ये मल्टीप्लाई में नंबर P के साथ इसको डिवाइड में भेज दें। ठीक है, तो 5.462, तो बचा सिर्फ P, तो 23.88 डिवाइडेड बाई 5.462, तो वैल्यू आती है प्रेशर की 4.37। तो यूनिट क्या होगी बेटा प्रेशर की ATM। तो गैस कांस्टेंट की वैल्यू इस्तेमाल की 0.821, तो इसमें हमारे पास ATM भी होता है, वो मैंने गैस कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ नहीं लिखी, यूनिट आप लिख लीजिएगा। क्या होगा बेटा 0.0821 ATM इंटू DM³ इंटू मोल इनवर्स इंटू कैल्विन इनवर्स, ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रेशर की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई। तो अब सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4.6। तो अब एग्जाम्पल नंबर 4.6 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ सवाल 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस इज केप्ट इन अ वेजल ऑफ 15.5 dm³। ठीक है, तो एक वेजल है, तो उसका जो वॉल्यूम है 15.5 dm³ है। ठीक है, एट ए टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इफ़ अ गैस बिहेव एज आइडियल। तो अगर गैस बिहेव कर रही है आइडियली, और इसके अलावा अ गैस बिहेव एज नॉन आइडियल। नॉन आइडियल मीन्स रियल, तो दोनों कंडीशंस में आपने प्रेशर मालूम करना है, अगर गैस आइडियल बिहेव कर रही है, अगर गैस नॉन आइडियल बिहेव कर रही है। ठीक है, तो जब गैस आइडियल बिहेव करेगी तो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा P = NRT, और जब क्या है बेटा गैस रियल बिहेव करे तो आपने वेंडर वॉल्स इक्वेशन की इस्तेमाल करना है। ठीक है,
तो वैन डेर वाल्स कांस्टेंट भी आपको दिया गया है। तो यहाँ पे हम दो तरीके से सवाल को सॉल्व करेंगे, तो दो किस्म की इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे जब गैस बिहेव करे एज आइडियल। तो यहाँ लिखेंगे बेटा गैस बिहेव एज आइडियल, ठीक है। तो डेटा बनाते हैं। तो डेटा में क्या है बेटा, हमारे पास जो वैल्यूज है तमाम को लिखेंगे। तो वॉल्यूम आपको दिया गया है 15.5 dm³, मोल्स दिए गए 2 मोल्स, ठीक है। और क्या है, टेम्परेचर दिया गया है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 प्लस करें तो ये हो जाएगा बेटा 310 केल्विन, ठीक है। आर की वैल्यू 0.0821 एटमॉस्फेयर इंटू dm³ इंटू मोल इनवर्स इंटू केल्विन इनवर्स। मालूम करना है प्रेशर। सोल्यूशन बाय यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। प्रेशर मालूम करना है तो V को नीचे भेजें, V को अरेंज करें, ठीक है। तो nRT के नीचे क्या आएगा बेटा, V आएगा, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज पुट करें। n की वैल्यू तो 2 मोल आपको दिए गए, r की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर की वैल्यू 310 केल्विन, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है 15.5 dm³, ठीक है। तो इसको कैलकुलेटर के ज़रिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि वैल्यू क्या आती है। तो इसको डिवाइड करने में जो प्रेशर की वैल्यू आती है वो आती है 3.8 atm, ठीक है। तो जब गैस आइडियली बिहेव कर रही है तो इन कंडीशंस में जो प्रेशर है वो आता है हमारे पास 3.8 atm। अब जब गैस नॉन आइडियल बिहेव करी है तो देखते हैं प्रेशर क्या आता है, ठीक है। तो काम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे आप क्या है, गैस बिहेव एज नॉन आइडियल, ठीक है। तो यहाँ पे भी डेटा आपने बनाना है। डेटा बिल्कुल सेम टू सेम यही बनेगा, तो मैं इस डेटा को नहीं बनाता, ठीक है। तो जैसे कि वॉल्यूम मैं नहीं लिखता, आप लिख लीजिएगा। नंबर ऑफ मोल्स मैं नहीं लिखता, आप लिख लीजिएगा। टेम्परेचर यहाँ पे आप लिखेंगे, गैस कांस्टेंट और इसके अलावा आप जो चीज़ें लिखनी है वो मैं लिख के आपको बताता हूँ, ठीक है। 3 चीज़ें आप लिखेंगे, ठीक है। ए की वैल्यू लिखनी पड़ेगी यहाँ पे 1.36 atm इंटू dm6 इंटू मोल स्क्वायर इनवर्स। बी की वैल्यू 0.0318 dm³ इंटू मोल इनवर्स, ठीक है। मालूम क्या करना है, प्रेशर। तो यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग वैन डेर वाल्स इक्वेशन। फॉर्मूला क्या है बेटा, P प्लस AN स्क्वायर डिवाइडेड बाय VS स्क्वायर, ठीक है। फिर इंटू ब्रैकेट V माइनस NB इज इक्वल टू nRT, ठीक है। तो इस फॉर्मूले तमाम वैल्यूज को पुट करेंगे। P प्लस ए की वैल्यू क्या है बेटा 1.36, ठीक है। मल्टीप्लाई नहीं भी लिखे तो मल्टीप्लाई तस्वुर होगा। तो गैस 2 मोल है तो 2 का स्क्वायर, वॉल्यूम है क्या है बेटा, वॉल्यूम 15.5 और उसके ऊपर स्क्वायर, ठीक है। अब इधर आ जाए, वॉल्यूम यहाँ पे लिखेंगे हम 15.5 जो दिया हुआ है, ठीक है, देख सकते हैं आप, क्लियर है। और माइनस नंबर ऑफ मोल्स कितने बेटा, 2 मोल्स हैं, यहाँ देखें आप 2 मोल्स हैं, ठीक है। और बी की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ देखें लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो बी की वैल्यू है 0.0318, ठीक है, क्लियर। अब nRT, n की वैल्यू 2 मोल, r 0.0821, t की वैल्यू 310, ठीक है। तो अब इसको बारी बारी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन लें, 1.36 लिखें, ब्रैकेट लगाएं, 2 का स्क्वायर लें, फिर नीचे आएँ, फिर ब्रैकेट लगाएं, ठीक है। फिर लिखें 15.5 और फिर उसका स्क्वायर लें। तो वैल्यू आती है बेटा P प्लस 0.022, ठीक है। तो यहाँ पीछे मल्टीप्लाई का साइन मौजूद है तो ब्रैकेट मत हटाइएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो ये सॉल्व होगा बेटा, ठीक है। कभी आपने डी मास सुना हो तो सबसे पहले डिवाइड होता है, डिवाइड का मल्टीप्लाई। तो यहाँ डिवाइड तो नहीं हो रहा, सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा। तो 2 मल्टीप्लाई 0.0318, ठीक है। तो इसको करने पे जो वैल्यू आएगी वो हम देखते हैं 0.063, ठीक है। तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास, क्लियर है। फिर इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या वैल्यू आती है। तो इसको मल्टीप्लाई करने में जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 50.90, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं इसको। P प्लस 0.022, ठीक है। अब इसको माइनस करें क्योंकि अभी इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो 15 माइनस 0.063, तो इसको माइनस करने में जो वैल्यू आ रही है 50.437 इज इक्वल टू 50.90, ठीक है। अब देखिए ये मल्टीप्लाई है तो ये एक बार से मल्टीप्लाई होगा, एक बार P से, ठीक है। तो जब P से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा बेटा 15.437P
और ये 15.437 मल्टीप्लाई होगा 0.022 से, तो वैल्यू आएगी 0.339, ठीक है, इज इक्वल टू 50.90। तो ये प्लस का उधर भेजे माइनस का हो जाएगा, तो 50.90 माइनस 0.339, और ये इधर जो वैल्यू बचती है वो बचती है 15.437p। तो इसको माइनस करें 50.90 से 0.339 को, तो वैल्यू आती है बेटा 50.561। तो ये मल्टीप्लाई में था, इसको डिवाइड में भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 15.437, ठीक है। तो अब क्या बेटा, इसको डिवाइड करेंगे 50.561 को 15.437 से, ठीक है। तो इसको डिवाइड करने पे जो वैल्यू आती है हमारे पास, वो मैं यहाँ लिखता हूँ, वो आती है बेटा 3.27 ATM, ठीक है। तो प्रेशर जो है वो ऑलमोस्ट सेम आ रहा है, यहाँ 3.28 आ रहा है, वहाँ 3.27 ATM आ रहे हैं, तो प्रेशर का कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो खैर ये हमारा मसला नहीं, हमने सवाल को सॉल्व कर दिया। तो उम्मीद करते हैं तमाम सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। तो मैं आपको 1-2 सवाल होमवर्क दूंगा, तो आप ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।